एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे जिसका आप हिंदी मीनिंग सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लाउड एंड द फार्मर। क्लाउड का अर्थ होता है बादल, एंड यानी कि और, द फार्मर, फार्मर यानी कि किसान। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बादल और किसान। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस a saint predicted that it would not rain for 7 years। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, यानी कि एक, सेंट यानी कि साधु या संत। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्टेड चूंकि यह V2 है इसलिए इसका अर्थ हुआ भविष्यवाणी की। दैट कि इट वुड नॉट रेन, इट वुड नॉट रेन, रेन का अर्थ होता है वर्षा या बारिश। तो इट वुड नॉट रेन यानी कि वर्षा नहीं होगी, यानी कि यह पास्ट में फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है। फॉर यानी तक या के लिए, 7 years यानी कि 7 वर्षों। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक संत ने भविष्यवाणी की कि 7 वर्ष तक या 7 साल तक बारिश नहीं होगी। When a simple farmer heard this news, he took his plow and kept in home and thought, if it would not rain for 7 years, then it's not necessary to irrigate the field। तो इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है जिसे हम लोग सुधारेंगे। यहाँ पर जो यह फ्रेज है केप्ट इन होम, यह फ्रेज रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए केप्ट इट एट होम। तो यहाँ पर यही फ्रेज सही है, ग्रामर वाइज करेक्ट होगा। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। वेन का अर्थ होता है जब, सिंपल, यानी कि एक, सिंपल यानी कि साधारण, फार्मर यानी कि किसान, हर्ड यानी सुना, दिस यानी कि यह, न्यूज़ यानी कि समाचार। तो व्हेन अ सिंपल फार्मर हर्ड दिस न्यूज़ यानी कि जब एक साधारण किसान ने यह खबर या यह समाचार सुनी, he took his plow and kept in home, सॉरी यहाँ पर होगा kept it at home। तो इसके वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। he यानी कि वह, took यानी कि ले गया, his यानी उसके, plow का अर्थ होता है हल, and kept और रखा, it at home, it यानी कि इसे, at home यानी कि घर पर। तो फिर क्या हुआ कि वह अपना हल उठाकर घर में रख आया and thought if it would not rain for 7 years। thought यानी कि सोचा, if का अर्थ होता है यदि या अगर, it would not rain कि अगर वर्षा नहीं हुई for 7 years यानी कि 7 वर्षों तक। यहाँ से फिर से समझते हैं कि और उसने सोचा कि अगर 7 वर्षों तक या 7 साल तक बारिश नहीं हुई, then it's not necessary, then यानी फिर या तब, it's यानी कि यह है, not यानी नहीं, necessary यानी कि आवश्यक, to irrigate, irrigate यानी सिंचाई करना,
द फील्ड यानी खेत को। तो फिर से समझते हैं यहाँ से। तो खेत की सिंचाई करना ज़रूरी नहीं है। तो एक बार फिर से यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि जब एक साधारण किसान ने यह खबर सुनी, वह अपना हल उठाकर घर में रख आया और उसने सोचा कि अगर 7 साल तक वर्षा नहीं हुई तो खेत की सिंचाई करना ज़रूरी नहीं है। He sat 3 days at home with no work, but on the 4th day he felt bored. अब इस सेंटेंस को भी थोड़ी ग्रामर वाइज करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा He stayed at home for 3 days without doing any work. तो ही का अर्थ हो जाएगा वह स्टेड यानी कि रहा या ठहरा, एट यानी पर, होम यानी कि घर, फॉर का अर्थ होता है के लिए, 3 डेज यानी कि 3 दिनों, विदाउट यानी बिना, डूइंग यानी करने के, एनी यानी कोई भी, वर्क यानी कि काम। तो इसका अर्थ होगा कि वह 3 दिनों तक बिना कोई काम किए घर पर रहा। बट ऑन द 4th day he felt bored. लेकिन चौथे दिन वह ऊब गया। He thought, if I would not irrigate the field, I will forget the use of plow. He thought यानी कि उसने सोचा, if यानी कि यदि, I would not irrigate the field. I का अर्थ होता है मैं, would not यानी नहीं करूँगा, irrigate यानी कि सिंचाई करना या पानी देना, the field यानी खेत को। तो फिर क्या हुआ कि उसने सोचा अगर मैं खेत की सिंचाई नहीं करूँगा, I will forget the use of plow. I यानी कि मैं, will forget यानी भूल जाऊँगा, the use यानी उपयोग करना या इस्तेमाल करना, ऑफ प्लो यानी कि हल का। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि उसने सोचा कि यदि या अगर मैं खेत की सिंचाई नहीं करूं तो मैं हल का उपयोग करना भूल जाऊंगा। Thinking this, he took his plow and went to irrigate his field. Thinking this यानी कि यह सोचकर, he took his plow उसने अपना हल उठाया, and went to irrigate his field और अपने खेत की सिंचाई करने चला गया। Now he was happy that he would practice irrigation in spite of no rain. Now यानी कि अब, he was happy यानी वह खुश था, that कि he would practice का अर्थ होता है अभ्यास करना, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, नो रेन यानी नहीं, नो का अर्थ होता है नहीं, रेन यानी कि वर्षा। तो नो रेन यहाँ पे इसका अर्थ हुआ वर्षा के बिना। तो फिर क्या हुआ कि अब वह खुश था कि बारिश ना होने के बावजूद वह सिंचाई का अभ्यास करेगा। Then he saw a cloud while working, but he didn't like to see it. Then यानी फिर या तब, he saw यानी उसने देखा, a cloud यानी एक बादल को, while working. while का अर्थ होता है दौरान, working यानी काम करते हुए। तो then he saw a cloud while working यानी कि तब उसने काम करते हुए एक बादल देखा। But he didn't like to see it. लेकिन उसे इसे देखकर पसंद नहीं आया या अच्छा नहीं लगा। Suddenly the cloud called the farmer and said. Suddenly यानी अचानक, the cloud called. Cloud यानी कि बादल, called यानी बुलाया, the farmer यानी किसान को, and said और कहा। तो फिर क्या हुआ कि अचानक बादल ने किसान को बुलाया और कहा, क्या कहा? Oh foolish farmer, it has been predicted that it would not rain for 7 years. Oh foolish farmer. foolish का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़, farmer यानी कि किसान। तो
तो बादल ने किसान से कहा कि ए मूर्ख किसान, इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड, यानी कि यह अनुमान लगाया जा चुका है दैट कि इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years, कि 7 वर्षों तक या 7 साल तक वर्षा नहीं होगी। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन द फील्ड? वाई का अर्थ होता है क्यों, आर यानी हो, यू यानी कि तुम, वेस्टिंग, वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, योर यानी कि अपना, टाइम यानी समय, इन द फील्ड यानी कि खेत में। तो बादल ने आगे कहा कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन द फील्ड, यानी तुम अपना समय खेत में बर्बाद क्यों कर रहे हो। वी वुड नॉट कम एज रेन, वी यानी कि हम, वुड नॉट कम यानी नहीं आएंगे, एज रेन यानी वर्षा के रूप में। तो बादल ने आगे किसान से कहा कि हम लोग वर्षा के रूप में नहीं आएंगे। Then the farmer replied that he was baffled to think that if he would not use the plow in irrigation, he might forget the use. अब फिर क्या हुआ? Then का अर्थ होता है फिर। The farmer replied यानी किसान ने जवाब दिया that कि he was baffled, he यानी कि वह, was यानी कि था। baffled का अर्थ होता है उलझन या परेशानी। To think यानी यह सोचकर, that कि if he would not use the plow, कि अगर वह हल का इस्तेमाल नहीं करेगा इन इरिगेशन यानी सिंचाई में, he might forget the use, तो वह हल का यूज़ करना यानी उपयोग करना भूल जाएगा। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि फिर किसान ने जवाब देते हुए बादल से कहा कि अगर कि वह यह सोचकर उलझन में था कि अगर वह सिंचाई में हल का उपयोग नहीं करेगा तो वह उसका उपयोग भूल सकता है। Hearing this, the cloud thought. Hearing this यानी यह सुनकर, the cloud thought बादल ने सोचा, that the farmer is right, क्या सोचा कि वह किसान सही है। If I would also not go as rain on earth, I can also forget my work. और उसने सोचा बादल ने कि if I would also not go as rain on earth, यानी कि यदि मैं भी धरती पर बारिश के रूप में नहीं जाऊं, I can also forget my work, तो मैं भी अपना काम भूल सकता हूँ। From that day on, it started raining. From that day on यानी कि उस दिन से ही it started raining, बारिश शुरू हो गई। Moral, we should never lose hope. We should यानी हमें करना चाहिए, never यानी कभी नहीं, lose यानी कि छोड़नी चाहिए, hope यानी कि उम्मीद। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि we should never lose hope, यानी कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने लिस्ट आउट किया है। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन पे हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।